जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 148 से आगे। उनमें राज्य प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं थी। यदि कोई आकांक्षा थी तो केवल यही कि राम जी की सेवा मिलती रहे। कैसा अनुपम उदाहरण है भाइयों तथा गुरु भाइयों में परस्पर प्रेम का। चौपाई। ऐसी यू पिर बेसी तेहि गोई, चोर नाई जिमी प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई। अर्थ। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती कि कहीं भेद न खुल जाए, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा रूपी गुरु की पढ़ाई हुई थी। रानी कैकेयी की मुंह लगी एक दासी मंथरा थी, जो बड़ी कुटिल थी। उसे महाराजा दशरथ द्वारा राम जी को युवराज बनाने का निर्णय अच्छा नहीं लगा। वह चाहती थी कि युवराज भरत जी को बनना चाहिए था। मंथरा अंदर ही अंदर चूहे की भांति मंथर गति से काटती थी। उसने कैकेयी को समझाया कि यह रानी कौशल्या की चाल है। भरत जी इस समय ननिहाल गए हुए हैं। अवसर पाकर उसने राम को युवराज बना लिया है। अब कौशल्या राजमाता होगी तथा तू उसकी दासी होगी तथा भरत राम का दास। कैकेयी मंथरा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। पूछने पर उसने कैकेयी को समझाया कि क्रोधी वेश धारण कर ले, कोप भवन में चली जा, आभूषण उतार दे, जमीन पर पड़ी रोती रह, फिर राजा तुझे मनाने का प्रयत्न करेगा, पर तू रोती रहना। उनके राम की कसम खा लेने के बाद ही कुछ कहना। तेरे पास राजा के दिए हुए 2 वर सुरक्षित हैं। एक में भरत को अयोध्या का राज्य तथा दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। अब मंथरा कैकेयी की दासी नहीं थी, कुटिलता में निपुण अनुभवी गुरु थी एवं कैकेयी उसकी आज्ञाकारिणी शिष्या। उसने उसकी आज्ञा के अनुसार ही सब कुछ लिया। महाराजा दशरथ वास्तव में ही घबरा गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, हे प्रिय, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसको दोषी है? किसको यमराज लेना चाहता है? इस प्रकार की बातें करके दशरथ जी कैकेयी को मनाने लगे। अंत में राम जी की कसम खाकर कैकेयी की हर बात पूरी करने का वचन दिया, जिस पर कैकेयी हंसती हुई उठी तथा आभूषण पहनने लगी। कैकेयी ने अपने दोनों वर मांग लिए। एक में भरत को राज, दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। उसकी गुरु मंथरा कपट करने में बड़ी चतुर थी। वह पक्की गुरु थी। उसकी शिक्षा भला कैसे निष्फल जा सकती थी? यहाँ पर गुरु शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया गया है। गुरु तो वह है जो चित्त का अंधकार दूर कर दे। मंथरा इससे ठीक उल्टा कर रही थी। वो चित्त में से प्रकाश हटाकर अंधकार फैला रही थी। यह कार्य किसी गुरु का कदापि नहीं हो सकता, किंतु शिक्षा देने वाले को भी गुरु कहा जाता है। एक शिक्षा जीव के हित में होती है, एक अहित में। हितकारक शिक्षा देने वाला ही गुरु होता है। उस कोटि में भी मंथरा नहीं आ सकती। कैकेयी राम से अत्यधिक स्नेह करती थी। भरत से भी अधिक राम जी के राज्याभिषेक में उसकी पूरी सहमति थी। अपितु उसके लिए उसका आग्रह भी रहता था, किंतु कैकेयी का चित्त मंथरा ने दूषित कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को बचपन से पाला था। कैकेयी उसे सदैव आदर से देखती थी। इसी बात का मंथरा ने लाभ उठाया तथा एक गुरु की भांति उल्टा उपदेश देकर कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यह कपटी वासनामय गुरुओं का उदाहरण है। इससे पूर्व भी रामचरितमानस में एक कपटी गुरु का दृष्टांत आ चुका है।
रावण के पूर्वजन्म का, जब वह राजा प्रताप भानु के रूप में विद्यमान था तथा एक कपट मुनि के जाल में फंस गया। अपने चमत्कारों के मिथ्या प्रदर्शन से कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु पर ऐसा प्रभाव डाला तथा धो के उसे ऐसी परिस्थिति में उलझाया कि उसे ब्राह्मणों के कोप का भाजन बनना पड़ा तथा शापित होकर रावण रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा था। प्रताप भानु भी बड़ा धर्मात्मा राजा था, किंतु कपटी गुरु के जाल में फंस गया। इन दोनों उदाहरणों में एक बात सामान्य है कि राजा प्रताप भानु एवं कैकेयी दोनों पुण्यात्मा तथा धर्मात्मा थे, किंतु कपटी गुरुओं के जाल में उलझ गए। एक बात में अंतर है कि कपटी गुरु ने प्रताप भानु की बुद्धि भ्रष्ट नहीं की, अपितु उसकी कमजोरी का लाभ उठाया कि मेरा राज्य अखंड बना रहे। मंथरा ने कैकेयी के हृदय में एक कमजोरी पैदा की, अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का लोभ। उसके लिए उसने कैकेयी को कौशल्या की दासी बनने का भय दिखाया। ऐसा भयावह दृश्य कैकेयी के समक्ष उपस्थित किया कि वह बिफर पड़ी। फिर बड़ी चतुराई से दोनों वर की बात याद दिलाई, फिर बताया कि वर में क्या क्या मांगना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, कैसा कैसा अभिनय करना है। एक अनुभवी कपटी गुरु का सभी मिथ्या प्रदर्शन उसने किया। हंसते खेलते घर में आग लगा दी, रघुकुल में धर्म संकट पैदा कर दिया। कैकेयी जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में झुलसती रही। तुलसीदास जी ने जहाँ एक ओर महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी के रूप में सद्गुरुओं की मर्यादा स्थापित की है, वहीं इन दो उदाहरणों से कपटी, वाचाल, घमंडी, असद्गुरुओं का घिनौना चेहरा भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा संकेत से उनसे सावधान रहने को कहा है। सद्गुरु शिष्य को सदैव श्रेय मार्ग का उपदेश करते हैं। प्रेय की बात कोई कपटी गुरु ही कह सकता है तथा शिष्य को जगत में दुख रूपी गहरे गर्त में धकेल देता है। ऐसे गुरुओं को सद्गुरु नहीं, गुरु घंटाल कहा जाता है। चौपाई। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सुल हुई ही उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। अर्थ, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या की दशा देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति तथा कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। महाराजा दशरथ वचनबद्ध थे, कैकेयी को वर मांगने का वचन दे चुके थे। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह वर न मांगे। यदि मांगना ही हो तो भरत के लिए राज्य मांग ले, किंतु राम के वन गमन की बात छोड़ दे। पर कैकेयी ऐसे पक्के गुरु की सिखाई हुई थी कि उसने अपना हठ त्याग नहीं किया। महाराजा दशरथ राम जी के वियोग की कल्पना से तथा उनके प्रेम से अत्यंत दुखी हो रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्यदेव। यहाँ सूर्य को गुरुदेव कहा गया है। सूर्यदेव ही रघुकुल के कुलगुरु थे। सूर्य का कार्य जगत में प्रकाश फैलाना तथा अंधकार का नाश करना है। यदि कार्य सद्गुरु भी करते हैं, वह भी शिष्य के चित्त के अंधकार को दूर करके अंतर को आलोकित कर देते हैं। कुल देवता के रूप में सूर्य देवता के लिए ऐसा भाव छिपा है कि उन्हीं के प्रकाश से रघुकुल प्रकाशित है। धर्म का भाव, कर्तव्य का भाव, वचन का पालन तथा प्रज्ञा की सेवा आदि सद्गुण कुल देवता की कृपा का ही फल है। किंतु आज रघुकुल में तमांधकार का साम्राज्य स्थापित हो गया है। अयोध्या में चारों ओर अंधकार छा गया है। महाराजा दशरथ सूर्य देवता को
गुरु रूप में संबोधन कर प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप आज उदय ही न हो, क्योंकि आपके उदय होने के साथ ही कैकेयी के हट के अनुसार राम जी वनगमन कर रहे होंगे। यह दृश्य इतना करुणाजनक होगा कि उसकी पीड़ा से आपका हृदय भी व्यथित हो जाएगा। यदि आप उदय ही नहीं होंगे तो राम जी को वनवास के लिए प्रस्थान नहीं करना पड़ेगा। कैकेयी की हठ यही है कि कल प्रातः काल होते ही राम वन को चले जाने चाहिए। शिष्य की विडंबना देखिए कि आज वह गुरु से प्रकाश की नहीं, अंधकार की भिक्षा मांग रहा है। किंतु गुरु का प्रकाश भी बड़ा विचित्र तत्व है। कभी प्रकाश बनकर उदय होता है तो कभी अंधकार के रूप में प्रकट होता है। जब चित्त में तमोगुण के संस्कार उभर आते हैं तो तमोगुणी क्रियाएं ही प्रकट करता है। उन क्रियाओं में भी शिष्य का कल्याण निहित होता है। तब उस तम के प्राकट्य में भी आनंद होता है। यहाँ गुरु क्रियाएं, जहाँ शुभ क्रियाएं शुभ होती हैं, वहीं अशुभ क्रियाएं भी शुभ होती हैं, क्योंकि दोनों प्रकार की क्रियाएं चित्त शुद्धि का ही कारण है। शिष्य चाहे इस बात को न समझे तथा साधन में घटित होने वाले किसी विशेष को अशुभ कहकर घृणा करे, किंतु वह शुभ ही है, प्रकाश है। महाराजा दशरथ के चित्त की अवस्था भी ऐसी ही है। वह यह नहीं देख रहे हैं कि राम गमन से भविष्य में जगत का कौन सा कल्याण होने वाला है। कैकेयी बेचारी तो उस कल्याण का माध्यम है। उसकी निष्ठुरता में जगत कल्याण की कोमलता निहित है। वह इस समय प्रेम के वशीभूत होकर राम जी के वन गमन का हृदय विदारक दृश्य ही देख रहे हैं। उसके दुख से दुखी हो रहे हैं। सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आप अनादिकाल से जगत को प्रकाशित करते आ रहे हैं, किंतु क्या जगत से अंधकार का विनाश हो गया है? क्या अभी तक कैकेयी जैसे निष्ठुर नारियां जगत में नहीं हैं? तो फिर आप उदय होना बंद क्यों नहीं कर देते? इस वृथा पुरुषार्थ से लाभ भी क्या? पड़ा रहने दो जगत को अंधकार में ही। राम को वनगमन तो नहीं करना पड़ेगा। किंतु ऐसा लगता है कि रघुकुल गुरु सूर्य देवता आज उदय होकर प्रकाश के रूप में यह अंधकार फैलाने पर उतारू हैं, क्योंकि इस अंधकार में भी प्रकाश निहित है। पृष्ठ संख्या 152 की समाप्ति। जय गुरुदेव।